अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि त्ताहिरीन व अला सहाबिहिल मुहतदीन व अला औलियाइल कामिलीन अर्राशिदीन अम्मा बादो फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुसलमान बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूंगा जो हजरात पीछे खड़े हैं बराए मेहरबानी बैठ जाइए। ये ओ अदब व एहतराम को मलूज़ खातिर रखिए कि किस अजीम शान महफिल में हम बैठे हैं जिसमें तौबा की सूरत में हमने बिल्कुल धुल कर और पाक साफ होकर जाना है। तो लिहाजा बराए मेहरबानी जो पीछे खड़े हैं बैठ जाएं, क्योंकि उससे पिछले लोगों को विजन सही हो सके। मेरे दोस्तों, अजीजों, अहबाबों, मुझे बताया गया है कि मेरे पास सिर्फ 20 मिनट हैं चंद गुजारिशात करने के लिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 20 मिनट के अंदर आपसे चंद गुजारिशात करके इजाज़त चाहूं, क्योंकि सलातुल असर का वक्त बिल्कुल करीब है और उसके बाद ख़त्म पाक भी पढ़ा जाना है। मेरे भाइयों, अभी आपने एक डॉक्यूमेंट्री देखी जो कि बहुत मेहनत के साथ बनाई गई एक डॉक्यूमेंट्री और तारीखी हवालों के साथ। ये जो कुछ है हजूर का ही फैज़ है। जो रंग आपको नज़र आ रहे हैं हजूर सैयद अब्दुल्ला शाह का ही फैज़ है। मैं बोल रहा हूँ हजूर का फैज़ है, मेरे पास कोई इल्म नहीं। आप सुन रहे हैं हजूर का फैज़ है, आपके पास भी कोई अमल नहीं है। और कल क़यामत के दिन भी आपकी और मेरी बख्शिश भी हजूर के ही करम और फैज़ से ही होगी इंशाअल्लाह ताला। मैं ने कुरान पाक की जो आयत करीमा आपके सामने पढ़ी है, ये कुरान पाक की वो आयत करीमा है जो कि सबसे आखिर में नाजिल हुई और इसके बाद कोई आयत मुबारका कुरान की नाजिल नहीं हुई। हजूर इसके बाद चंद माह के अंदर अपने रोज़ा मुबारक में तशरीफ़ ले गए। इसके बाद कुरान की कोई आयत नाजिल नहीं हुई। आखिरी आयत, बल्कि मैं यूं कहूँगा कि ख़त्म नबूवत की इससे बड़ी दलील कोई नहीं है जो ये आयत है। और जब इस आयत को यहूद जो कौम है वो कहती है, अगर जिस दिन ये आयत वो मुसलमानों पर नाजिल हुई, अगर हम पर इस किस्म की आयत आई होती तो हम वो अपने लिए ईद का दिन उसको इख्तियार करते। आपने थोड़ा सा गौर करना है कुरान मजीद इन अल्फाज पर, और उस पर मैं थोड़ी सी रोशनी डालकर इंतहाई मुख्तसर 15 मिनट 20 मिनट में आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, और क्या खूब इरशाद फरमाया, बहुत ही गौर से तर्जमानी सुनने वाली है इस आयत करीमा की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, आज के दिन यानी जिस दिन ये आयत नाजिल हुई उस दिन हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा हज इरशाद फरमा रहे थे। हजूर ने जिंदगी में एक ही हज अदा फरमाया है, और एक ही हज इसलिए आपने अदा फरमाया कि एक ही दफा जिंदगी में हर उम्मत पर एक ही दफा ही हज फर्ज है, और आपके और मेरे आका ने भी जिंदगी में एक ही हज अदा फरमाया। क्या खूबसूरत आयत रब्बुल इज्जत ने फरमाया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आपने इन अल्फाज पर गौर करना है और मेरे साथ चलना है। खालिक़े कायनात ने फरमाया, ऐ लोगो सुन लो, आज के दिन मैंने तुम पर अपनी नेमत को पूरा कर दिया है। तुम पर अपनी नेमत को पूरा कर दिया है, पूरे दीन को मुकम्मल कर दिया है, और तुम्हारे लिए इस्लाम को ही बतौर दीन इख्तियार दीन पसंद फरमाया। अब मैं थोड़ी सी गुफ्तगू ये करूंगा, गौर फरमाओ रब ने क्या फरमाया। रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि जिस नेमत का आगाज मैंने आदम अलैहिस्सलाम से किया, वो पहले नबी तशरीफ लाए इस दुनिया में, ईसा अलैहिस्सलाम तक कमो बेश 1,24,000 अंबिया इस दुनिया में तशरीफ लाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम की तरफ इशारा करके फरमाया कि लोगों सुन लो,
आज के दिन मैंने तुम पर अपना वो दीन मुकम्मल कर दिया। कौन सा दीन? जिसका आगाज आदम ने किया, जिसका प्रचार नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, फैजान हुजूर नाज़े जहां, आस्ताना आलिया सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह कादरी, जिसकी इशाअत और तबलीग का काम आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हारून अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया। अलगर्ज चलते चलते आखिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी उसी ही दीन की इशाअत की। आज इस मुबारक दिन हज के मौके पर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से मैं उस दीन की तकमील का ऐलान कर रहा हूँ, उस नेमत के पूरे होने का ऐलान कर रहा हूँ। ये एक तरह से खत्म नबूवत पर मोहर है। जब दीन मुकम्मल है, जब दीन मुकम्मल हो चुका है, तो फिर उसके बाद किसी नबी की तो जरूरत ही नहीं रह जाती, क्योंकि जब दीन ना मुकम्मल हो तो तभी किसी नबी ने आना है। तो अल्लाह ने फरमाया मैंने अपनी नेमत पूरी कर दी, मैंने तुम पर अपना इनाम पूरा कर दिया, और आज मैंने तुम्हारे लिए बतौर दीन इस्लाम को पसंद फरमाया। ये निहायत काबिल गौर अल्फाज है, मेरे अल्फाज नहीं, किसी रसूल के अल्फाज नहीं, नबी के अल्फाज नहीं, कलाम अल्लाह का है, अल्फाज खैयदुल अंबिया के हैं, और किसी कुतब अब्दाल किसी लीडर के अल्फाज नहीं। रब्बुल इज्जत ने महबूब मुस्तफ़ा की जुबान से फरमाया, महबूब रब्बुल आलमीन मोहम्मद करीम की जुबान से इरशाद फरमाया कि मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद किया। अब यहां समझने वाली बात है इस्लाम क्या है और दीन क्या है। हम में से यहां हर तबके के लोग बैठे हैं, हर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोग बैठे हैं, हर उम्र के लोग बैठे हैं, लेकिन हमें अपने गिरेवानों में झांक कर ये देखना चाहिए कि हम में से कितने ऐसे हैं मेरे समेत कि उनको पता है इस्लाम और दीन क्या है। जिस इस्लाम को बतौर दीन पसंद किया जा रहा है, दीन किसको कहते हैं और इस्लाम किसको कहते हैं, ये वो चीज है जिस पर मैं थोड़ी सी आज आपकी तवज्जो लूंगा। 10 में इजाजत चाहूंगा। इसी दीन के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया एक और जगह पर सूरह अल इमरान के अंदर, इन्ना दीना इंदल इस्लाम। पहले वहां किया कि मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद फरमाया, यहां कहा इन्ना दीना इंदल इस्लाम, कि बेशक अल्लाह के नजदीक तो एक ही दीन है जिसको इस्लाम कहा जाता है। और फिर एक और जगह पर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्म काफा, ऐ ईमान वालो दाखिल हो जाओ उस दीन को जिसने अल्लाह ने पसंद फरमाया बतौर तुम्हारा पूरे के पूरे सर से लेकर पांव तक। आओ अब मैं आपको थोड़ी सी झलक दिखाता हूं कि दीन क्या है। दीन क्या है? क्या 5 वक्त की नमाज पढ़ लेने को दीन कहते हैं? दीन का पहले लुग़वी माना सुन लीजिए। दाल ये नून दीन अरबी का लफ्ज है जो इस वक्त ये कुरान में भी मौजूद है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया। अब बहैसियत मुसलमान हम पर ये फर्ज होता है, और यकीनन हमें ये इल्म हासिल करना चाहिए हर मुस्लिम को, कि जब रब फरमा रहा है कि मैंने बतौर दीन तुम्हारे लिए इस्लाम को पसंद किया है, तो हम देखें कि इस दीन है क्या चीज, दीन कहते किसको हैं। अगर खुद नहीं पता तो किसी से पूछें या पढ़ें या तगोदो करें कि दीन किस चीज का नाम है। दीन अरबी जुबान का लफ्ज है, इसको अंग्रेजी पढ़ने वाले कहेंगे वे ऑफ लाइफ। क्या कहेंगे? वे ऑफ लाइफ। और उर्दू में बोलने वाले कहेंगे निज़ामे हयात, जिंदगी गुजारने का अंदाज। तो अल्लाह ने फरमाया मैंने बतौर दीन तुम्हारे लिए इस्लाम को पसंद फरमाया, यानी मतलब मैंने तुम्हारा वे ऑफ लाइफ इस्लाम पसंद किया, मैंने तुम्हारा निज़ामे हयात इस्लाम को पसंद किया, मैंने तुम्हारे निज़ामे हयात जिंदगी गुजारने के अंदाज को, तुम्हारा सोना जागना बैठना ऊंघना बैठना चलना फिरना खाना पीना कारोबार करना सियासत करना
तिजारत करना, लेन देन करना, ज़राअत करना, वाज़ नसीहत और तबलीग करना, एजुकेशन हासिल करना, तालीम और तरबियत की तरफ जाना, वकालत करना, अफसरी करना, जजी करना, जो कुछ भी करना जिंदगी में करना जरूर, लेकिन उस दीन के मुताबिक, उस वे ऑफ लाइफ के मुताबिक, उस निजाम हयात के मुताबिक जिसको अल्लाह ने पसंद फरमाया और जिसका ऐलान खुतबा हुज्जतुल विदा में सरकार की जुबान से हुआ, और वो है इस्लाम। वो क्या है? इस्लाम। मतलब हमारा कोई मिसाल के तौर पर मुल्क का पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान ही ले लीजिए। अगर हम कहते हैं इस्लामिक डेमोक्रेटिक पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तो फिर इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की सियासत किस दीन के तहत होनी चाहिए? कौन सा वे ऑफ लाइफ होना चाहिए? यहाँ की अदालतें किस वे ऑफ लाइफ से चलनी चाहिए? यहाँ के थाने किस निजाम हयात से चलने चाहिए? इसकी फॉरेन पॉलिसी किस निजाम हयात के मुताबिक हो? इसकी इकोनॉमी किस निजाम हयात के मुताबिक चले? हमारा घर में उठना बैठना, बच्चों से बोलना, खाना पीना, तिजारत करना, दुकानदारी करना, ज़राअत करना किस किताबे हो? उस दीन किताबे, उस निजाम हयात के मुताबिक जिसको क्या कहा जाता है? इस्लाम। अब मैं आपको सिर्फ, बाकी वक्त मेरे पास 10 मिनट बचे, मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी झलक दिखाता हूं कि इस्लाम क्या है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है। इब्ने अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये एक मुफ्ती साहब ने भेजा है जी कि एक लफ्ज मैं पढ़ना भूल गया हूं, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूं क्योंकि वक्त मेरे पास बहुत कम है। वो इन्नल दीन इंदल इस्लाम जो मैंने अर्ज किया, उसमें मैं अल्लाह का लफ्ज कहना भूल गया, जिसके लिए मैं अल्लाह से भी माजरत करता हूं और आप लोगों से भी माजरत करता हूं। और बंदे से अगर थोड़ी सी गलती हो जाए और जानबूझकर मैंने नहीं की, रवानगी में वक्त कमी की वजह से मैं जल्दी से पढ़ गया, अल्लाह से भी माफी का तलबगार हूं और आपसे भी माफी का तलबगार हूं और क़यामत तक माफी का तलबगार रहूंगा। जो गलती हुई उससे माफी चाहता हूं जी मैं। और अगर आप गलती पर हो तो किसी छोटे से छोटे बंदे से भी माफी मांगो, सॉरी करो। अगर गलती पर नहीं हो, हक पर हो तो फिर डट जाओ। ये अलग बात है, हक पर हो बंदा, उस हक पर हो जो कुरान और सुन्नत हमें कहता है कि ये हक है। तमाशा ना हो कि हर बंदा ही अपने आप को हक और जिहाद पर जिहादी चलना शुरू हो जाए। तो हुजूर अब्बास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद गिरामी फरमाया, आपने फरमाया, आपसे जब पूछा गया तुम में से बेहतरीन मुसलमान कौन है, अल्लाह गवाह है, मैंने जब भी ये हदीस पढ़ी, मैंने सुबह मुफ्ती साहब को भी अर्ज कर रहा था, एक दो और आदमी पढ़े, मैंने जब भी, जिस दिन भी, जिस वक्त भी ये हदीस पढ़ी और उसको जहन में जब लिया तो मुझे लगा मैं तो मुसलमान ही कोई नहीं, मैं तो मुसलमान ही कोई नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, हुजूर कौन सा मुसलमान अफजल है? आपने फरमाया, जिसकी हाथ और जुबान से दूसरा कलमा गो महफूज हो। देखो कितने मुसलमान हैं, हम बैठे हैं यहां, हमारे हाथ कहां कहां पड़ते हैं, हमारी जुबान किस किस को पकड़ती है, किस किस के दिल तोड़ती है, किस किस के गिले करती है, किस किस की बुग़्ज़ और कीना और अनाद की गुफ्तगू की जाती है, किस किस को ताने दिए जाते हैं, अपनी जात के लिए दूसरे को गिराते हैं अपनी जुबान से। और ये हाथ कहां कहां उठता है, कहीं चोरी कर रहा है, कहीं डकैती डल रहा है, कहीं किसी के गिरेबान पर पकड़ पड़ता है जाकर, कहीं किसी की इज्जत पर जाकर पड़ता है। आओ देखो कौन सा मुसलमान अफजल है जिसके हाथ और जुबान से दूसरा महफूज हो। मैं पूछता हूं, जितना ये मजमा बैठा है या जितनी खवातीन तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आओ मैं दावत हक देता हूं, अपने गिरेबान में झांको और मुझे बताओ मेरे समेत हम कितने मुसलमान हैं। हम में से हमारी जुबान से कोई महफूज है? अच्छा नहीं बोल सकते तो चुप कर जाओ, थोड़ा बोलो, बोलो तो अच्छा बोलो। जरूर पीछे बैठ के गिले करने, ताने देने,
बुरा भला किसी को कहना है, और फिर हाथ में तस्बीह, सिर पे टोपी और मसीह, किस बाकी। फिर उम्रे और काबे, हज और काबे के तवाफ और रोजा रसूल की जियारतें, और किस बाकी। जिसके रोजे पर जा रहे हो सबसे पहले अपना दिल तो पाक करके जाओ, अपनी जुबान तो पाक करके जाओ, अपने हाथ को तो उसकी उम्मत पर डालने से रोको, ताकि बेहतरीन मुसलमान बनकर रोजा मुबारक पर हाजिरी दे सको, तो पता चले कोई उम्मती आया है हजूर के रोजे पर। ये एक हदीस मुबारक। दूसरी अर्ज करूं, मेरे पास बाकी 8 मिनट रह गए बात को खत्म करने में। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है मेरे भाइयों, अगर इसको हम अपने माशरे पर लागू कर लेना तो हर तरफ फूल ही फूल हो जाएंगे। आज तो घर घर में कांटे बिछे पड़े हैं, हम किसी से बोलकर राजी नहीं। रसूल खुदा ने फरमाया 3 दिन तक जो कलमा गो दूसरे कलमा गो से नहीं बोलेगा, दोबारा कलमा पढ़े। आज हम किधर रुख हो गया है हमारा? वो दीन जो रसूल खुदा ने हमें दिया, जो हमें कहां तक लेके जा सकता है दुनिया की भी बादशाही पर और आखिरत में भी, उसको भुलाकर हम फिर रहे हैं सिर्फ एक बुनियाद पर। और बुनियाद का है, बुनियाद किसको कहा जाती है? कलमा, नमाज, रोजा, हज और ज़कात। और भाई ये बुनियाद है, ये पिलर है। सिर्फ नमाज एक पिलर है, कलमा एक पिलर है, ज़कात एक पिलर है, रोजा एक पिलर है, हज एक पिलर है। इस पिलर के ऊपर हमने क्या खड़ा करना है? इस पिलर के ऊपर हमने इस्लाम की इमारत को खड़ा करना है। सारी पिलर्स में पिलर, हम तो पिलर ही नहीं संभल रहे। 5 वक्त की नमाज ही किसी को पाबंदी होती, रोजे की पाबंदी नहीं होती, तो ऊपर इस्लाम कौन सा ना? ऐसे जी मुसलमान के घर पैदा होगा जना जी मुसलमान बन गए। मैं आपको किसी को अपने आप से आप सबको अच्छा समझ रहा हूं। मैं सिर्फ उस आयत की रूह से वो दीन जो हजूर ने, अल्लाह ने हमारे लिए पसंद किया, इस्लाम की 1-2 गुफ्तगू कर रहा हूं। हदीसें बड़ी पड़ी हैं। तेरे नबी ने फरमाया, क्या खूबसूरत बात है। हम में से हर कोई कोशिश करता है हम आबिद बन जाए, गनी बन जाएं, मोमिन बन जाएं, मुसलमान बन जाएं। आओ देखो, आबिद किसको कहते हैं, गनी किसको कहते हैं, मोमिन किसको कहते हैं, और मुसलमान किसको कहते हैं? कोई खदोखाल मोमिन मुतकी की नहीं होती कि जनाब ऐसा लिबास हो, ऐसी पगड़ी हो, इतनी तस्बीहों हाथ में, इतने खलीफे आगे पीछे हो, इतने नारे लग रहे हो तो ये मोमिन है। मोमिन किसी और का नाम है। दिल की तकवा और परहेजगारी का नाम ईमान और मोमिन होता है। नबी पाक ने ये वसीयत फरमाई और फरमाया, हराम से बच जाओ, हराम से बच जाओ, सबसे बड़े आबिद बन जाओ। कान खोलो, किससे बचो? हराम खाने से बचो, सबसे बड़े आबिद बन जाओगे। कहां है इसमें? हजूर ने नहीं फरमाया और तजते पढ़। हजूर ने नहीं फरमाया कि जी 100 नफल नीत दे आबिद बन जाओगे। हजूर ने नहीं फरमाया 12 उम्रे महीने में, साल में करके आ जाओ, हर साल हज पे चले जाओ, साल में 10-10, 20-20 दफा मेरे पास मदीने में आ जाओ तो आबिद बन जाओगे। हजूर ने फरमाया हराम से बच जाओ, हलाल कमाओ, सबसे बड़े आबिद बन जाओगे। मतलब अगर आपके अंदर हराम जाएगा ना तो जितनी नमाजा नीतला है कि भी कबूल कोई। दूसरा इरशाद हजूर ने फरमाया, जो अल्लाह ने तेरी मुकद्दर में और तकदीर में लिख दिया है उस पर राजी हो जा। सज्जे खब्बे दूसरों को देख कर मत सड़ कि उसके पास दौलत क्यों है, उसके पास इज्जत क्यों है, उसके मुरीद क्यों हैं, वो अच्छा क्यों खाता है, वो अपने अहल के साथ खुश क्यों है, वो अपने बच्चों के साथ खुश क्यों है, वो सुकून से क्यों रह रहा है। ऐसे ही अपनी बनाई हुई हसद में ना जड़। गनी बनना है तो जो रब ने तेरे मुकद्दर में लिख दिया है उस पर राजी हो। आगे हुजूर ने फरमाया, अपने पड़ोसी से अच्छा सलूक कर, सबसे बड़ा मोमिन बन जाएगा। अब अपने पड़ोस का क्या मफहूम है? हजूर से जब पूछा गया तो हजूर ने फरमाया 7 घर इधर,
दाएं तरफ 7 घर, बाएं तरफ 7 घर, सामने 7 घर, पीछे 7 घर तेरे पड़ोस हैं। अब अगर हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर शहर में हर बंदा अपने इर्द गिर्द के 7 घरों से हुस्ने सलूक करने लग जाए तो मैं आपसे पूछता हूं माशरा पाकिस्तान का कैसा बन जाएगा? सुभान अल्लाह। बात नजर आएगा, कोई झगड़ा नजर आएगा, थाने कचहरी सुनसान हो जाएंगे, जज घरों को चले जाएंगे, जब कोई फैसला नहीं होना के लिए आना, केस ही नहीं आना तो 7 घर आगे पीछे दाएं बाएं जो अपने अच्छे सलूक करने वाला हुजूर ने फरमाया जो ये करे क्या बन जाएगा? मोमिन बन जाएगा। नहीं फरमाया सर पे टोपी रख तो मोमिन बन जाएगा, सुन्नत है। मेरा आप बना ले तो मोमिन बन जाएगा, ठीक है बन गया तो, लेकिन मोमिन की शर्त नहीं रख दी गई। तस्बीह पकड़ तो मोमिन है, काबे के तवाफ लगा तो मोमिन है, पता नहीं जी और कितनी दिखाने के लिए सदका खैरात करता जा तो मोमिन है ना, पड़ोस के साथ अच्छा। और आगे फरमाया हुजूर ने जो अपने लिए पसंद करता, पहली हदीस थी कि वो बेहतरीन, पहली हदीस थी कि जनाब पूछा गया कि बेहतरीन मुसलमान कौन सा है? हुजूर ने फरमाया जिसकी जुबान और हाथ से दूसरा महफूज हो वो बेहतरीन मुसलमान। यहां सिर्फ और सिर्फ नखेड़ा करके मुसलमान की शर्त वखरे रख दी गई कि ऐनू मुसलमान आंदे ही नहीं। और वो क्या? जो अपने लिए पसंद करता है, जो अपने लिए पसंद करता है, दूसरे के लिए भी पसंद कर, तू मुसलमान बन जाएगा। आओ नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, फैजान हुजूर नाज़े जहां आस्ताना आलिया सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह कादरी। आओ मैं तो अपने गिरेबान में देख रहा हूं मुसलमान नहीं समझ रहा अपने आप को और तौबा कर रहा हूं। मैं तो अपने गिरेबान में देखकर अपने आप को मुसलमान नहीं समझ रहा और रब के हुजूर तौबा कर रहा हूं इस अजीम पाक महफिल में, और सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह के आगे शर्मिंदा हूं कि मैं अपनी दिली कैफियत को उस हिसाब से नहीं लाया जो हुजूर का फरमाने आलीशान। और हम हर मुरीद को शर्मिंदा होना चाहिए, अपने पीर के सबक को मद्देनजर रखना चाहिए। पीर का सबक क्या है? यही तो है जो मैं अर्ज कर रहा हूं, यही सबक है मुर्शिद का। जो अपने लिए पसंद करता है दूसरे के लिए पसंद कर। जनाब ये मौलाना शाकिर साहब बैठे हैं मेरे सामने, इन्होंने एक वाकया मुझे हुजूर सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह का सुनाया और कहने लगे कि आप घोड़ों पर जा रहे थे, कुतुबुल अकदाब भी आगे थे, और हुजूर कुतुबुल अकदाब ने इशारा करके फरमाया अब्दुल्ला शाह को कहो कि बना घोड़ा मेरे घोड़े के करीब लाए। थोड़ी देर वो घोड़ा करीब लाए, फिर वापस घोड़ा लेकर चले गए। वो कहे पूछा हुजूर ने पीछे क्यों लेके चले जाते हो, मेरे साथ रहो। तो उन्होंने कहा हुजूर मैं इसलिए पीछे जाता हूं, एक तो तेरे घोड़े के कदमों से उठने वाली खाक मुझ पर पड़े, और दूसरा मेरे घोड़े से कदमों से पैरों से उठने वाली मिट्टी मेरे पीर बाइयों पे ना पड़े। ये किसकी सीरत है जिसका लंगर हम खा रहे हैं? किसकी सीरत है जिसके मजार के आगे हम बैठे हैं? किसकी सीरत है जिसके उर्स की महफिल में हम बैठे हैं? आओ मेरे पीर भाई और बहनों, फैसला करो अब्दुल्ला शाह का क्या पैगाम है, क्या सीरत है, और तू और मैं कहां खड़े हैं? आस्ताना आलिया सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह कादरी, आस्ताना आलिया सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह कादरी, हिज़्बुर रहमान, हिज़्बुर रहमान। मेरे भाइयों, मोहम्मद शहंशाह फरमा रहे हैं कि इनको कहें जी कि जो लड़े हुए हैं एक दूसरे को माफ करके आज के दिन सुलह करके यहां से जाएं, जो चले जाएं। बड़ी खूबसूरत खूब की बात है। मैं स्टेज पर खड़ा हूं, मैं इस बात की दावत कर दे रहा हूं आप लोगों को, तो मैं कलमा पढ़ के ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कह के कह रहा हूं, मेरे दिल में किसी के बारे में जरा भर भी नफरत नहीं है।
और मैं किसी से लड़ा हुआ नहीं हूं, अपनी जात के लिए मैं किसी से लड़ा हुआ नहीं। अल्लाह और रसूल का दुश्मन हमारा दुश्मन है, अल्लाह और उसका रसूल का दोस्त हमारा दोस्त है। अपनी जाती अना के लिए, जाती पसंद नापसंद के लिए ना मेरी किसी से लड़ाई है, ना साहिब सजादा की किसी से लड़ाई है। और ये हुजूर के बिहाव पर भी मैं ये दावे से ये बात कह रहा हूं कि हमने अपना दिल साफ किया है। सारे मुरीद दिल साफ करके जाओ, इन जा सुज में आज मां दे पेड़ जो जमे हो। यही इस्लाम है। कौन सा इस्लाम भाई जो हज्जतुल वदा पर मुकम्मल हुआ? कौन सा वे ऑफ लाइफ जो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमाया, हमारे सामने अपनी 63 साल की जिंदगी में रखा, औलिया कराम आज तक रखते आ रहे हैं, यही है। सिर्फ नमाजों रोजों तक पिलर्स है ना, उसको तो पकड़ना है पिलर्स को, लेकिन उसके ऊपर तो ये दीन की इमारत खड़ी करनी है ना, जिसका मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं। एक बात अख्तिताम में एक हदीस और बयान करके इजाजत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मखलूक में जितनी भी मखलूक है, इसमें 4 खूबियां रखने वाले ऐसे खुशकिस्मत हैं कि उनके और जन्नत के दरमियान कोई दीवार कोई, या रूह कब्ज हुई तो जन्नत में, या रूह कब्ज हुई तो उनका मकाम जन्नत ठहरेगा। क्योंकि कब्र किसी के लिए दोज़ख का गढ़ बन जाती है और किसी के लिए जन्नत का बाग बन जाती है। कौन से? हजूर से पूछा गया, हजूर कौन से लोग? हजूर ने फरमाया, वो औरत। कौन? वो औरत जिसने अपनी मोहब्बत का मरकज सिर्फ अपने खामिद को बता दिया हो। जिस वक्त उसकी रूह कब्ज होगी सीधी जन्नत में जाएगी। ये औरत के लिए और आप मर्दों के लिए है कि आप फिर मर्द बने। वो मर्द भी तो मर्द हो, मर्द भी तो हो इज्जत कराने वाला, अपने आप को मोहब्बतों का मरकज बनाने वाला। ये नहीं कि हाथे डांग ते हर वाले छितर दे लितर पौला। बाकिरदार शौहर, अल्लाह और उसकी रसूल की इताअत में गुजारने वाला जिंदगी शौहर, जो बीवी को भी इसकी तलकीन करे, औलाद को भी इसकी तलकीन करे, उस बीवी के लिए लाजिम है कि ऐसे शौहर के लिए तमाम मोहब्बतों का मरकज उसको बना दे। और अगर शौहर बुरा भी हो तो फिर भी अदब व एहतराम की एक मकाम रखता है। दूसरा हुजूर ने फरमाया, वो बंदा जो गरीब भी था, औलाद भी बहुत थी, मुश्किल से गुजारा होता था, लेकिन फिर भी हराम का एक लुकमा भी उसने अपनी औलाद को नहीं खिलाया। हजूर ने फरमाया, ऐसा शख्स जैसे ही रूह कब्ज होगी उसका मकाम जन्नत है। तीसरा हजूर ने फरमाया, वो बंदा जो जिंदगी भर मां बाप की ताजीम करता रहा, अदब व एहतराम करता रहा, हुस्ने सलूक करता रहा, ये मां बाप की तो वो शख्सियत और वो जात है। और आम बंदे भी मां बाप की खिदमत करके जन्नत में पहुंच गए और वली बन गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत बाज यजीद बुस्तामी का एक मकाम और मर्तबा है वलायत के अंदर। आप कहते हैं, मैं अपनी मां की खिदमत की वजह से मुझे ये वलायत मिली, किसी बातों की वजह से नहीं मिली। और चौथा, ऐसी तौबा करने वाला, कैसी? ऐसी तौबा करने वाला गुनाह से, जैसे हुजूर के फरमाने वाली शान का मफहूम है, ऐसी तौबा करने वाला जैसे कि जानवर के थन से निकला हुआ दूध वापस थनों में नहीं ना जाता। ऐसी तौबा करने वाला कि जब तौबा कर ले तो गुनाह की तरफ वापस फिर ना पलटे, जैसे कि दूध थन में वापस नहीं जाता। हजूर ने फरमाया, ऐसी तौबा करने वाला भी या मौत के बाद फौरन जन्नती है। आओ मेरे भाइयों, देखो क्या है, बीवी को शौहर की फर्माबरदारी पर जन्नत, हराम से बचकर हलाल कमाने पर जन्नत, मां बाप के अदब व एहतराम और खिदमत करने पर जन्नत, सच्ची तौबा करने पर जन्नत। अब वहां आप ये ना कहें कि नमाज ना पढ़ो, रोजा ना रखो, वो तो पिलर्स हैं भाई, पिलर्स हैं, बुनियाद है। सिर्फ वहीं रहोगे तो फिर भी बुनियाद ऊपर नहीं खड़ी होगी, कुछ नहीं होगा। और अगर वो भी अदा नहीं करोगे तो फिर तो बुनियाद ही कहीं नहीं होगी, तो बाकी दीन ऊपर कहां से आएगा? तो दोनों लाजिम और मलजूम है। तो मेरे दोस्तों, ये
वक्त मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया है और मैं इन्हीं अल्फाज से आपसे इजाज़त भी लूँगा और सिर्फ ये कहूँगा कि आओ मेरे भाइयों, उस अजीम दीन के पास तरफ जिसकी मैंने वक्त मेरे पास नहीं है, मैंने सिर्फ 2-3 हदीस पेश की हैं आपके सामने, तो मेरे ख्याल में कुछ समझ आपके पल्ले बात पड़ी है ना, कुछ तो पड़ी है ना पल्ले बात। ये सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मेरे सामने, हजूर गवाह हैं कि मेरी जुबान से ये बात आप तक पहुंच गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आओ इस दीन पर चलो, दुनिया तरक्की कर जाओगे, कहीं के कहीं पहुंच जाओगे। इसके बाद एक ये जो अभी आपने एक डॉक्यूमेंट्री में नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ लाहौर का भी आपने जिक्र सुना, तो ये एक हजूर का फैज़ है कि जो कि लाहौर में भी इस वक्त जारी और सारी है, और उसकी जो तफसीलात हैं वो आप हजरात दफ्तर से पूछ सकते हैं। ख़ास तौर पे मैं उसमें सिर्फ इतना आपके जो लाहौर से दूर लोग बैठे हैं उनके लिए सिर्फ ये गुजारिश करूँगा, जो लाहौर वाले हैं उनसे भी खुदारा कुरान से लगो, कुरान से लगो, कुरान से लगो, कुरान को पकड़ो, कुरान पर पकड़ो, कुरान को समझो, फहम लो। मैंने सिर्फ ये 2-4 लफ्ज आपके सामने कुरान के पढ़े हैं। कुरान का तो एक एक लफ्ज खजाना है, खजाना। हम तोते की तरह रटे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। फहमुल कुरान का जो कोर्स नवाज इंस्टीट्यूट से जारी है उसका हिस्सा बने, ऑनलाइन हिस्सा बने। बंदे बंदे के हाथ में ये मोबाइल है, ओ भाई इस पर दोस्त की चीजें देखने की बजाय कुरान पढ़ो, इससे हदीस पढ़ो, इससे अपना किरदार संवारो, इस मोबाइल से अपनी औलाद का किरदार संभालो। रोजाना 20-25 मिनट की क्लास है, लें आप, और इंशाअल्लाह अजीज आपको उसका जरूर फायदा होगा। और एक ये किताब है हस्मनामा सादादे मशहदिया काज़मिया, ये 5 साल की मेहनत से हमारे इदारे ने इसकी इशाअत की। पूरा का पूरा हसब नसब है, इसमें शजरा है, इमाम मूसा काजिम तक जाता है, एक पूरे किताब और तारीख के हवाले से है, और बेशुमार खर्चा करके इस किताब को छपाया गया है। आप में से जो हजरात यार दिन रात अखबारें पढ़ते हो, एक दिन अखबार ना पढ़ो, ये पढ़ लेना, क्या मिलता है अखबार से? कोई मिलता है कुछ? हाँ जी। तो ये एक बेहतरीन हिस्ट्री है जिससे आप इस्तेफादा हासिल करेंगे। सैयदों को तो लेना चाहिए ज़रूर, अल्लाह करे ले लें, लेकिन बाकी सबको भी इसमें जो है ना वो इतना हिस्सा डालना चाहिए, और हिस्सा डालने का मतलब इसको लेके पढ़ें। और एक हमारी किताब है कल्बे सलीम, जानते हैं आप उसको? कल्बे सलीम जो किताब है वो किताब की सूरत में पहले आपके पास मौजूद, अब उस कल्बे सलीम को इस मोबाइल के अंदर हमने शिफ्ट कर दिया है। और कैसे शिफ्ट किया है इस मोबाइल के अंदर कि आपको पेज खोलकर पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। जब आप कल्बे सलीम का पेज खोलेंगे अपनी ऐप्स पे जाकर, तो आपको कल्बे सलीम के किसी सफे को पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। आपने क्लिक करना है उस सफे पर, आगे से आपका मोबाइल खुद ब खुद बोलेगा जो कुछ उस सफे पर लिखा हुआ है, आपने सिर्फ सुनना है। जो पढ़े हुए लोग नहीं है उनके लिए बेहद आसानी है, ऐप डाउनलोड करेंगे और जनाबे वाला वो पूरी ऐप आ जाएगी, आपने सफ़े के बटन दबाना है, आपके जनाब वो कल्बे सलीम के पहले सफ़े से वो शुरू हो जाएगा, जनाब उसका वो कंप्यूटर बोलने लग जाएगा और पूरी की पूरी तहरीर पढ़ के आपके सामने होगी। रोज़ पढ़ें, रात को सुने, दिन को सुने, अपने पीर के मजालिस का तज़किरा सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह का। और इसमें गुजारिश करूंगा खुदा के वास्ते, पूरी पूरी रात पर मोबाइल पर बैठने वाले नौजवानों, सिर्फ 15-20 मिनट इस मोबाइल पर अपने पीर की बातें सुनने के लिए दे दो। तुम्हारी आखिरत और दुनिया दोनों संवर जाएगी और तुम्हारा किरदार भी संवर जाएगा। और बुजुर्गों को भी इसकी तरफ लेकर आए। तो अब जनाबे वाला आप ये स्क्रीन पर चलाएं कि उसको डाउनलोड करने का क्या तरीका है, चलाएं इसको ताकि सारे लोग देख लें। इस्लामी अकादमी अपने चाहने वालों के लिए पेश करता है कल्बे सलीम ऐप, जिसको इस्तेमाल करना सबके लिए बहुत आसान। अगर आप एंड्रॉइड फोन इस्तेमाल करते हैं
तो प्ले स्टोर पर बआसानी कल्बे सलीम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और आईफोन के लिए एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें। अब कल्बे सलीम जदीद डिजिटल फॉर्मेट में दस्तयाब है, जहां आप शेख करीम रहमतुल्लाह अलैह की 20 मजालिस से अपने ईमान में इजाफा कर सकते हैं। अब आप कल्बे सलीम ऐप की बदौलत हर मजलिस दिलकश आवाज में सुन सकते हैं और इन्हीं मजालिस को पढ़ भी सकते हैं। किताब कल्बे सलीम के तमाम अबवाब इस ऐप में मौजूद हैं। इसके अलावा इमामुल औलिया हजरत पीर सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह मशदी कादरी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी पर मबनी दस्तावेजी फिल्म भी आप कल्बे सलीम ऐप पर देख सकते हैं। तो अभी आसानी से डाउनलोड करें कल्बे सलीम ऐप और अपने कल्ब को ईमान से रोशन करें। मेरे पीर भाइयों, आपने ये देखा, ये जदीद टेक्नोलॉजी जो कि इंसान ने तरक्की की है, सिर्फ उससे गंद ही नहीं देखा जा सकता बल्कि दुनिया की अच्छी चीज़ें भी उसमें देखी जा सकती हैं। तो अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह।